नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां पर आपने प्रदेश कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस की विदाई के लिए डिजिटल काउंटडाउन अब लगवाया है। डिजिटल ब्लॉग के जरिए दिखाया कि बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड में कितने दिन बचे हैं। डिजिटल क्लॉक में लिखा है कि बीजेपी और कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन दिन, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ आपसे उत्तराखंड नवनिर्माण होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भाजपा कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू, और जो तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें दिन, समय और यहां तक कि सेकंड तक काउंट हो रहे हैं, ये आप कार्यालय में लगाया गया है। यानी कि इसके जरिए आप पार्टी ये कह रही है कि अब यहां पर आपकी सरकार बनेगी और भाजपा कांग्रेस दोनों की विदाई हो जाएगी। इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है आपसे उत्तराखंड का नवनिर्माण होगा। यानी कि आप पार्टी अब नवनिर्माण की शुरुआत करेगी उत्तराखंड में और बीजेपी कांग्रेस दोनों की विदाई हो जाएगी। हालांकि ये होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप बार बार यही दावे कर रही है कि इस बार उत्तराखंड में उसी की सरकार बनेगी और दोनों पार्टियों को जनता नकार देगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन आपने शुरू किया है। पिछले 20-21 सालों से उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विदाई का समय नजदीक आ गया है, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस काउंटडाउन के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेट ऑफिस में एक डिजिटल क्लॉक लगाई है, जिसका प्रत्येक टिक टिक ये बता रहा है कि पिछले 20-21 सालों की इनकी अवसरवादी राजनीति का अंत होने वाला है। और प्रत्येक टिक टिक हमारे हौसले को, हमारे साहस को बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जिस संकल्प के साथ अपने आप को उत्तराखंड की राजनीति में स्थापित किया है, 10 मार्च को रिजल्ट आते ही मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण का वो महायज्ञ शुरू हो जाएगा। और खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी के 7 टिकट फाइनल हो चुके हैं। आज हो सकती है घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौशिक हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव और करीब 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बाद में जारी होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के 7 टिकट फाइनल हो चुके हैं। आज घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही करीब 10 सीटों पर प्रत्याशियों के बाद नाम जारी होंगे। इन 10 सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे, ये लिस्ट में जारी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी रोहित, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए 14 फरवरी को उत्तराखंड राज्य में मतदान होना है और जिसके मद्देनजर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हम्म। लगातार उम्मीदवारों के मंथन में जुटी हुई है कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। हालांकि अगर हम उम्मीदवारों की लिस्ट है लगभग जारी कर दी है, लेकिन प्रदेश की तो दोनों और चर्चाएं हैं कि आज दोनों ही पार्टियां पहली अपनी जो लिस्ट जारी कर लेगी। जी रोहित, जो नाम है वो कब तक सामने आ जाएंगे, क्योंकि 10 उम्मीदवारों के जो नाम तय किए हैं पार्टी ने, वो कब तक साफ होंगे? ऑलरेडी हो चुकी है। जो नाम है वह 7 विधानसभा सीटों पे नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जो ऐसे विधानसभा सीटें जो जिसमें काफी विवाद यानी देखा जा रहा है, अमूमन तौर पर अगर गंगोत्री विधानसभा सीट को देखें तो उस पर भी लगातार विवाद जारी है और देहरादून का कैंट विधानसभा सीट, इस पर लगातार विवाद जारी है। तो तमाम 10 ऐसे सीट चिन्हित किए गए हैं जो काफी विवादों में है, या कह सकते हैं कि उस विधानसभा सीट के लिए तमाम लोगों ने दावेदारी की है। तो ऐसे में भाजपा इस बात को फोकस कर रही है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे, यानी कि ऐसे समय पर भी नाम जारी करे ताकि वह कहीं दल बदल ना कर सके। इसको लेकर के भी खास कोशिश की जा रही है। तो वही अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस भी खास बात पर फोकस कर रहा है
कि ऐसे समय पर जो है टिकट जारी किया, यानी कि जो उम्मीदवारों की सूची है वह जारी किया जाए, ताकि नेताओं का दल बदल जो है वो ना हो सके। तो कुल मिलाकर ठीक कह सकते हैं कि रोहित। जल्द ही, यानी कि पहले चरण की जो लिस्ट आज जारी होने की संभावना जताई जा रही है, हम्म। इसके अगले 2 दिनों बाद जो है 10 जो नाम बचेंगे उसकी भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी ठीक है रोहित, बने रहे आप हमारे साथ, लगातार जानकारी देते रहेंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। दिल्ली में आज शाम को सीईसी की बैठक होगी। बैठक में लिस्ट जारी हो सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट में हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग पर भी आज फैसला संभव है। यानी कि हरक सिंह रावत जिन्हें बीजेपी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, क्या कांग्रेस में वो आएंगे या फिर नहीं, इसका फैसला भी आज हो सकता है। आपको बता दें कि 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं और दिल्ली में आज शाम को सीईसी की बैठक होगी और इस बैठक में नाम सामने आ सकते हैं, लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट के साथ ही कौन से वो 40 उम्मीदवार हैं वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हरक सिंह रावत जो अब ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, क्या कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका देगी या फिर नहीं, ये आज फाइनल हो जाएगा। तो दिल्ली में आज शाम को सीईसी की बैठक में ये फैसला होगा, जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। और हमारे संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, क्या लगता है आपको, हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग को लेकर क्या फैसला ले सकती है कांग्रेस? 4 दिन का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक जिस तरह से वह दावा कर रहे थे, यानी कि जब उनके मीडिया में बयान सामने आए थे उस दौरान उन्होंने यही जिक्र किया था कि अब वह कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे, कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगा और उनका कोई भी जो हम कह सकते हैं कोई वो हो, यानी कि अपनी बात रखें या फिर कुछ उनसे मांग करें, वो सब किसी चीज से उन्होंने नकार दिया था। तो कुल मिलाकर देखिए, कहीं ना कहीं जो हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आया था उसके बाद से कांग्रेस से भी यह संभावना थी कि उनको शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन 48 करीब 4 दिन से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अभी तक उनको कांग्रेस से कोई नियुक्ति पत्र नहीं दी गई या अन्य दलों से कोई भी उनको साथ बातचीत नहीं की गई कि इनको पार्टी में शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का विषय यही बना हुआ, क्योंकि आज जो है सीसी की बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी वहां मौजूद होंगे। मुख्य रूप से फिलहाल अभी इससे पहले भी जो चर्चाएं चल रही थी कि 40 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने नाम फाइनल कर लिए हैं, इसके अलावा 30 सीटों पर भी नाम फाइनल किए जाने हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो कांग्रेस की पार्टी ने एक जो लिस्ट बनाई थी, जो पैनल बनाए थे, वह पैनल जो है आलाकमान को सौंपा था कांग्रेस ने। उसके बाद उसमें चिन्हित किए गए थे कि सभी पैनलों में एक एक नाम चिन्हित करके जो है प्रदेश कांग्रेस समिति उनको सबमिट करे। वह भी फाइनल सबमिट कर दिया गया। इसी अनुसार जो 40 नाम फाइनल कर लिए गए हैं और 30 नाम पर भी चर्चा किया जाना बाकी है, जो आज शाम को जो है दिल्ली में बैठक होनी है। दिल्ली में बैठक होने के बाद इन सभी नामों पर चर्चा किया जाएगा। नामों पर चर्चा होने के बाद ये संभावना है कि आज देर रात तक जो है पहली सूची कांग्रेस की जारी हो सकती है। ठीक रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे देहरादून की, जहां पर हरक सिंह रावत की अभी किसी भी दल में एंट्री नहीं हुई है। कांग्रेस में जाने की अब इच्छा वो जता चुके हैं। एक टिकट पर पार्टी में जगह मिल सकती है, पुत्र वधू को भी टिकट मिल सकता है। हरक सिंह संभाल सकते हैं प्रचार की कमान, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां पर देहरादून से हरक सिंह रावत की अभी किसी भी दल में कोई एंट्री नहीं हुई है कांग्रेस में जाने की। हालांकि हरक सिंह रावत ने खुद इच्छा जताई है, एक टिकट पर पार्टी उन्हें ले सकती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, उनकी पुत्र वधू को टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही हरक सिंह संभाग के प्रचार की कमान संभाल सकते हैं। और रोहित सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। जी रोहित, अभी फिलहाल तो किसी पार्टी में एंट्री नहीं हुई है, लेकिन कयास ये भी कोई एक सीट पर टिकट मिल सकता है, क्या है इस पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से चर्चाएं कर रही थी कि हरक सिंह रावत जो है अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा से उनको बर्खास्त किया गया। कुल मिलाकर देखें तो जो भाजपा में वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि उनको और उनके पुत्र वधू के साथ ही 3 अन्य लोगों के लिए वो टिकटों की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यह पहले स्पष्ट कर दिया था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इससे नाराज हरक सिंह रावत लगातार पार्टी में दबाव बनाते हैं, जिसके चलते उनको भाजपा पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। ऐसे में अब वह कांग्रेस की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। कांग्रेस को लेकर के लगातार इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे।
लेकिन यहाँ अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में भी जो भी चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस भी उनकी सिर्फ बहुत पुत्र वधु जो है अनुकृति गोसाई, उनको ही सिर्फ टिकट देने की बात कह रही है। रोहित, वो ये कौन स्पष्ट सी सहमति सीट बनती है जिस पर टिकट दिया जा सकता है हरक सिंह रावत को? देखिए, हरक सिंह रावत को भी फिलहाल टिकट देने पे चर्चाएं नहीं चल रही है, बल्कि उनकी पुत्र वधु जो अनुकृति गोसाई है उनको लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट देने जाने की बात चल रही है, क्योंकि ये लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे। और दूसरी बात, अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनको केदारनाथ विधानसभा सीट से जो है उनको टिकट दिया जाए। लेकिन अभी तक फिर कांग्रेस में जो बातें चल रही थी कि हरक सिंह रावत की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक इससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि कांग्रेस उनको किस विधानसभा सीट से टिकट देना चाहता है। हालांकि यह भी चर्चाएं चल रही है कि उनकी बहू, उनके जो बेटे की जो वाइफ है उनको टिकट देने की बात कह रही है। और यह भी चर्चाएं हैं कि हरक सिंह रावत फिलहाल एक प्रचार के रूप में काम करेंगे ताकि अपनी बहू को टिकट दिला सके। ठीक रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अपने 15 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कर्नल अजय कोठियाल समेत अन्य स्टार प्रचारक इस चुनाव में उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी के 15 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें आपके दिग्गज नेता शामिल हैं जो कि उत्तराखंड में चुनाव के दौर में प्रचार करेंगे। जहां अपराधी चुनाव में शराब की खपत देखते हुए अवैध शराब की तस्करी में लगे हुए हैं, वहीं पुलिस भी इन्हें पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने में जुटी हुई है। पुलिस ने 50 पेटी अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं कुल 72 पेटी शराब बरामद की। आपको बता दें कि क्षेत्र में अवैध शराब की बरामदगी हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत एसपी चंद्रमोहन के निर्देश में एक टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा सीओ काशीपुर वीर सिंह के नेतृत्व में एसओजी काशीपुर और पुलिस की टीम ने 50 पेटी अंग्रेजी शराब की कुल 600 बोतल बरामद की है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही एक वाहन को भी जब्त किया है। वहीं 2 अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब रहे। ये आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत डीआईजी सर, एसएसपी सर और एसपी काशीपुर सर के नेतृत्व में काशीपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें ये जो मादक पदार्थ होते हैं इनकी तस्करी के खिलाफ एक संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें कल रात टीम ने 50 पेटी ये हरियाणा मार्ग का शराब पकड़ी है और 2 वाहन भी पकड़े हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, 2 फरार हुए हैं, लेकिन उनकी भी दबिश दी जा रही है, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। रुड़की के बेलड़ा ग्राम निवासी एक ग्रामीण सुरक्षा गार्ड ने पूर्व प्रधान पर उसकी पत्नी को गायब करने का आरोप लगा दिया। वहीं सिविल लाइन कोतवाली में पूर्व ग्राम प्रधान और पीड़ित ग्रामीण सुरक्षा गार्ड के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में आज उस समय जमकर हंगामा हुआ जब एक बैंक के सुरक्षा गार्ड ने बोल्डा गांव के पूर्व ग्राम प्रधान पर अपनी पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया। कोतवाली में ही दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच खूब नोकझोंक और कहासुनी हुई। हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मी ने दोनों पक्षों को शांत किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस भवन में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बताया कि किसानों की बदहाली को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों की स्थिति को लेकर सितंबर 2021 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत के किसानों की दुर्दशा सामने आई। उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना भी बहुत कठिन है। पीएम मोदी लगातार किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में पूंजीपतियों को पूछने वाली मोदी सरकार ने आय दोगुनी करने की उपेक्षा खेती की लागत को कई गुना बढ़ा दिया। लूटा इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसका भी आंकड़ा इस किताब में आपके सामने, किताब में भी लिखा गया, आपके सामने बड़े संक्षिप्त में रख रहा हूं। किसानों से किसान फसल बीमा इंश्योरेंस के नाम पे 21,450 करोड़ रुपए लिए गए और 2016 से 21 के मध्य
इन सारी निजी कंपनियों ने 30,230 करोड़ रुपया प्रीमियम से कमाए। यहाँ पे भी किसानों का पैसा उनके काम नहीं आ रहा, वो निजी कंपनियों में प्रीमियम में वो कमा रही। सातवां बिंदु, बात करी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की 1 लाख करोड़ रुपया देके, और उसमें उसका सच ये है कि दिसंबर 2021 तक उसमें से मात्र 6,098 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत किया गया और उसमें से मात्र 2,071 करोड़ रुपए जारी किए गए। आपके डिजिटल नव परिवर्तन संवाद का दूसरा फेज है। आपके पहले डिजिटल संवाद में 40 लाख लोग जुड़े। कोठियाल 7 दिन तक डिजिटल नव परिवर्तन संवाद करेंगे और समाज के अलग अलग वर्गों को संबोधित करेंगे। इक्कीस से 27 जनवरी तक कोठियाल का ये संवाद चलेगा और 27 जनवरी को वो युवाओं के साथ संवाद करेंगे। आपको बता दें कि 7 दिनों तक ये डिजिटल नव परिवर्तन संवाद जारी रहेगा, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को संबोधित किया जाएगा। 21 से 27 जनवरी तक ये संवाद चलेगा, जिसमें कोठियाल संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपके डिजिटल नव परिवर्तन संवाद का दूसरा फेज अब शुरू होगा। पहले डिजिटल संवाद में 40 लाख लोग जुड़े थे और कोठियाल 7 दिनों तक ये नव परिवर्तन डिजिटल संवाद करेंगे, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को संबोधित किया जाएगा। अब दूसरा फेज कितना प्रभावकारी होता है और कितने लोग इसमें जुड़ेंगे, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले फेज की बात करें तो लाखों लोग इस नव परिवर्तन डिजिटल संवाद से जुड़े थे। आपको बता दें कि 40 लाख लोगों की सूची है जो कि इस संवाद से जुड़े थे। कोठियाल 7 दिन तक इस नव परिवर्तन डिजिटल संवाद को संबोधित करेंगे, जिसमें अलग अलग वर्गों को संबोधित किया जाएगा और लाखों लोग इस संवाद से जुड़ेंगे, ये उम्मीद आपने जताई है। तो बड़ी जानकारी, आपके डिजिटल नव परिवर्तन संवाद का दूसरा फेज अब शुरू होगा। पहले डिजिटल संवाद की बात करें तो 40 लाख लोग जुड़े थे। कोठियाल 7 दिनों तक डिजिटल नव परिवर्तन संवाद करेंगे, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि 21 से 27 जनवरी तक कोठियाल का संवाद चलेगा, जिसमें अलग अलग वर्गों के लोग जुड़ेंगे और उन्हें संबोधित किया जाएगा। पहले फेज में 40 लाख लोग जुड़े थे और दूसरे फेज में भी लाखों लोगों के जुड़ने की संभावना आप पार्टी ने जताई है। समाज के अलग अलग वर्गों को इस संवाद में संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटल संवाद का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और पहले संवाद की यदि बात करें तो 40 लाख लोग इसमें जुड़े थे और 21 तारीख से दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 21 से 27 यानी कि पूरे 7 दिन ये संवाद चलेगा, जिसमें कोठियाल संबोधित करेंगे और अलग अलग वर्गों को संबोधित किया जाएगा। पहले फेज में 40 लाख लोग जुड़े थे। आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि दूसरे फेज में भी लाखों लोग जुड़ेंगे। 7 दिनों तक लगातार ये डिजिटल नव परिवर्तन संवाद जारी रहेगा, जिसमें लाखों लोगों की जुड़ने की उम्मीद है। समाज के अलग अलग वर्गों को इसमें संबोधित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पहले फेज में जिस तरह लाखों लोग जुड़े थे, उसी तरह दूसरे फेज में भी लाखों लोगों के जुड़ने की संभावना है। कर्नल कोठियाल संबोधित करेंगे दूसरे फेज के डिजिटल संवाद को। और इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी, 41 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 41 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। ये बड़ी और अहम जानकारी, यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें 41 उम्मीदवारों का नाम
इस सूची में जारी है। तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी आज जारी कर दी। इस सूची में 41 प्रत्याशियों का नाम दर्ज है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी आज जारी की। 41 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 41 प्रत्याशियों का नाम दर्ज है। बस ये कि तीसरी लिस्ट भी कांग्रेस जल्द ही जारी करेगी, जिसमें करण कोठियाल का नाम भी उत्तराखंड से अगर बात की जाए तो शामिल हो सकता है, माफ कीजिएगा, हरक सिंह रावत का। और जल्द ही अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। 41 प्रत्याशियों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 41 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ये जारी की गई है, जिसमें 41 प्रत्याशियों का नाम इस दूसरी लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 41 प्रत्याशियों का नाम इस दूसरी लिस्ट में दर्ज है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि 41 प्रत्याशियों का नाम इस दूसरी लिस्ट में दर्ज है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।